वालेकुम, फूड एंड प्लैनेट में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद रज़ा। आज मैं मौजूद हूं रावी के किनारे। जैथो कदी रावी लंघ जावे। जब रावी के किनारे आते तो ख़ास तौर पे सजाद अली साहब का यही गाना याद आता है। तो आज यहाँ पे रावी में आने की ख़ास वजह बसंत का त्यौहार, जो कि ख़ास तौर पे लाहौर में मनाया जा रहा है कई सालों के बाद, कई दहाइयों के बाद। और इसकी वजूहात बंद होने की भी काफ़ी अलमनाक थी, लेकिन अल्लाह करे कि ये वाला जो त्यौहार है, जो कि जो दिन रखे गए हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, खैर आफ़ियत से गुज़र जाए। और आज हम दिखाएंगे यहाँ पे आपको बसंत के हवाले से होने वाली तैयारियाँ, जिसमें ख़ास तौर पे जो बसंत का एक ख़ास जुज़ होता है, डोर, पिन्ना, जो कि पिन्ना बनाया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक सिर्फ पिन्ना अलाउ है, चरखी अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे मेरे बिल्कुल सामने डोर की तैयारी जारी है। तो मैं आज आपको डोर की तैयारी दिखाऊंगा, और इसके बाद हम किसी और जगह पे जाके जो पतंगे हैं उसके भी मामलात देखेंगे, उसको भी चेक करेंगे कि वहाँ पे पतंगों के हवाले से क्या क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो फ़िलहाल हम चलते हैं डोरों की जानिब। इस जगह को देख के मैं अपनी एक याददाश्त आपके साथ शेयर कर दूं। इस जगह को देख के मुझे अपना वो फ़ोटोग्राफ़ी वाला वक्त याद आ जाता है। अक्सर हम रावी किनारे आया करते थे। ये किनारा ख़ास तौर पे मुझे इस वजह से याद है क्योंकि यहाँ से सूरज तलू हुआ करता था और उस साइड से सूरज गरूब हुआ करता था। तो कामरान की बारादरी, अक्सर मेरी फ़ोटोग्राफ़ी अगर किसी ने देखी है तो सूरज के तलू होने की भी तस्वीर हैं और सूरज गरूब होने की भी रावी के ऊपर तस्वीर हैं। तो बहरहाल चलते हैं अपने वीडियो के कंटेंट को आगाज़ करते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि डोरों की तैयारी में हो क्या क्या रहा है। आ जाएँ। यहाँ पे जनाब डोरें लगाई जा रही हैं इस साइड पे। ये पर्पल कलर जो मैंने आपको अभी दिखाया था, और इस साइड पे जो ये दूसरा शेड बन रहा था, ये वो है। यहाँ पे ये देखिए जी, ये प्रॉपर जो डोरों की वो क्या कहते हैं ना, इसको शायद लगाई उसके साथ जो इनके पिलर्स हैं उनके साथ पहले लगाया जा रहा है। उसके बाद इसको वो जो पंजाबी में कहते हैं या उर्दू में भी कहते हैं मांझा, वो वाले भाई मांझा लगा रहे हैं। और दीगर भी मीडिया के साहिबान आए हुए हैं यहाँ पे इस एक्टिविटी को कवर करने के लिए, क्योंकि ये एक्टिविटी इस वजह से ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा इस बार इसको हाईलाइट ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि ये एक ज़माने के बाद, एक अरसे के बाद हो रही है। यहाँ पर हर बंदा ही कारीगर है। डोर को लपेटना भी एक फ़न है। यहाँ पर इसकी तैयारी के इब्तदाई मराहिल हैं और यहाँ पर डोर के धागे पर लपेटने के लिए मांझा तैयार किया जा रहा है, जिसकी तेज़ तरार फितरत के बरक्स इसको खूबसूरत रंग भी दिया गया है। और डोर की फितरत को तेज़ करने के लिए कुछ मुनासिब अज्जा भी शामिल किए जा रहे हैं। ये देखें जी, ये इसको कहते हैं ना मांझा लगाना। ये जो वो साहब बना रहे थे, ये पूरा इसके ऊपर कोटिंग की जाती है। ये जो धागे होते हैं, ये देखें जी, ये वो चीज़ है। और इसको अलहदा-अलहदा रखना, ये एक बड़ा टेक्निकल हुनर का काम है, जो कि ये साहब मसरूफ़ अमल है। डोर जब तैयार हो जाए तो इसको लपेटना और महारत से लपेटना बहुत अहम है, ताकि वक्त ज़रूरत ये कहीं फंसे ना और आप पतंगों के दाव पेच के दरमियान रवानी से डोर को इस्तेमाल कर सकें। डोर की लगाई के दरमियान इसका तनाव भी ख़ास अहमियत का हामिल होता है। यहाँ पर इस अमल को अंजाम दिया जा रहा है। और उसकी टाइटनेस ये चेक करें, ज़रा लचक चेक करें। ये देखें, ये टाइट किया गया और उसको दूसरे वाले पिलर पे फिक्स कर दिया गया है। तुसी की करते पे हो? टांदे पैने डोर तंदे पे हो तुसी, ठीक है जी। धागा टांदे पैने ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ रंग लगेगा जी, ठीक है जी। ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਂਜਾ ਲੱਗੇਗਾ। बाद च मांझा लगेगा। ਫਿਰ ਚਰਖੀ ਪਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ये देखें, ਫਨ ਨੇ
सारा कुछ ही फन है जी। धागे को तानना भी किसी महारत से कम नहीं। ये साहब बज़ाहिर किसी रक्स या कसरत में मसरूफ़ नज़र आते हैं, असल में ये तने हुए धागे पर मांझा लगाने का काम कर रहे हैं। तने धागे को मांझे का लिबास पहनाना और ऐसे पहनाना कहीं से इसका बदन चाक न रह जाए, इन्हीं की जिम्मेदारी है। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद हैं इमरान साहब। इनको पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस इन्होंने अटेन किया है। ये सारा सेटअप जो देख रहे हैं ये इसको ऑन कर रहे हैं। तो सर जी, ये आपने जो लाइसेंस लिया पंजाब गवर्नमेंट से, तो कोई तजर्बा आपका पहले था या बस हमने कहा ट्राई करते हैं? पहले जो सर जी तजर्बा था, ये मेरे उस्ताद इकराम साहब हैं जो कि ये सारा काम ठीक है, हैंड ओवर वो कर रहे हैं। ठीक है। और जो ऑनलाइन सारा प्रोसेस था, ये तो फिर अवेयरनेस थी, हाँ। क्योंकि टीवी न्यूज़ पे भी डेली बेसिस पे बताया जा रहा था। जी जी जी। तो हमने डीसी ऑफिस में रब्ता किया, तो जैसे हमें ये ऑनलाइन लिंक्स मिला, हमने एप्लीकेशन अप्लाई कर दी। ठीक है। तो जिसके बाद एक प्रोसेस के थ्रू ये हमें लाइसेंस जारी हो गया। तो सर, ये जो SOPs हैं यहाँ पे प्रॉपर, आप जो डोरें वगैरह लग रही हैं, ये प्रॉपर SOPs के मुताबिक लग रही हैं? अल्लाह के फजल से पहले दिन से मैं अपनी जो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, जो हमें हदायत मिली गई है इंतजामिया की तरफ से, उस पर पूरा अमल हम कर रहे हैं। सर जी, क्या प्राइस वगैरह क्या चल रही है? सर जी, प्राइस आज की जो है ना, हमने तो 2 दिन से इसकी बुकिंग बंद कर दी है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी जी, बिक गया सब कुछ? क्योंकि इतना जोश है हाँ। मेरे लोहड़ी भाइयों का, क्योंकि एक नई चीज़ 25 साल के बाद दोबारा से देखने को मिली है। तो और 3 दिन का इवेंट है। 3 दिन तो का मैं तो event है, यकीन करें, अब मैं खुद इतना खुश हूँ कि अच्छा। इतना ज़्यादा इंजॉय करने को ये चीज़ें हाँ। मिलेंगी लाहौर के। नहीं, वही मैं भी आया हूँ तो मैंने देखा ये जगह भी आपने कॉर्डन ऑफ जी, की हुई है ज़रा लगा के, तो जी। क्या लोगों का जम्मे गफ़ीर आ जाता है, जाहिर सी बात है। खुद ही क्या आपने 25 साल बाद इवेंट हो रहा है, तो सर जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक 25 साल का एक टाइम था। एक बच्चा तब बड़ा वो पैदा हुआ, तो आज वो नौजवान बन चुका है। जी बिल्कुल। तो उसने तो अपनी सारी ज़िंदगी में ये चीज़ उसको नहीं देखी पता, नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो ही। आप ज़ाहिर है एक नई चीज़ उसको देखने को मिली है, तो ज़ाहिर है फिर एक जनरेशन है, यंग जनरेशन है, फिर देखने को तो आती है। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी है इस चीज़ की कि चलो उनको एक नई चीज़ देखने को मिल रही है। तो सर, रेट वगैरह क्या है? रेट सर जी, पिन्ने का? जिस दिन ये हमारा स्टार्ट हुआ था काम, ये हमने 4000 में 2 पिन्ने का पीस जो है ना सेल किया। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे लोगों ने बनानी शुरू की है, लोगों ने खरीदनी शुरू की है, इसका रेट बढ़ गया, क्योंकि मटेरियल पीछे से काफ़ी महंगा हो गया। अच्छा, मटेरियल काफ़ी महंगा जी। हो गया, उस वजह से फिर आगे जी। भी अब प्राइस क्या, कोई 8000, 6000, 10000 क्या? जैसे हमारी तो इसी हुई थी बुकिंग, 4, 6, 8 तक हो गई थी बुकिंग। अच्छा। लेकिन अभी जितनी बुकिंग है ना, हम उतना माल तैयार करेंगे, क्योंकि देखें जो खरीदार है फिर उसको ज़ाहिर है जिसने बुकिंग की है, एडवांस दिया, उसको हमने माल तो देना ना। आपके पास तो ये गुंजाइश चीज़- है अभी? नहीं सर, अभी ऑल बुक? नहीं जी, ये ऑल बुकड है यहाँ पे, तो कोई और जगह वगैरह हैं जहाँ पे लग रही हैं? तो वो जी, लाहौर में काफ़ी जगह हैं पॉइंट्स हैं। तो जनाब, काफ़ी जगह हैं। इमरान साहब जो अपना सारा जो है मटेरियल एडवांस में बुकिंग करवा चुके हैं, और ये सारा, और इसकी सेल सर कब से शुरू हो रही है? संडे से? ये 1 फरवरी से 8 फरवरी 1 फरवरी से 8 फरवरी और तक। उड़ाने की इजाज़त है 6, 7, 8। 6-7, सिर्फ उससे पहले नहीं उड़ा उससे सकते? पहले मैं भी अपने दोस्त भाइयों को सभी ये पैगाम दूंगा कि यार, अच्छा। किसी भाई ने भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, और इस इवेंट को कामयाब करना है, ताकि इससे पूरे सालाना तौर पे इसको मनाया जा सके बिल्कुल। और सभी भाई एंजॉय करें इस बात। यहाँ पे डोरों की तैयारी का प्रोसेस जो है वो जारी और सारी है, और बिल्कुल भरपूर तरीके से जारी है। और अभी मैंने देखा है कि ये जो प्रॉपर जो पंजाब गवर्नमेंट के SOPs हैं, जिसमें कि स्पेसिफ़िकली QR कोड के बारे में भी जिक्र किया गया है, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। शायद मुझे अगर नज़र आते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो प्रॉपरली QR कोड के साथ ऐड करके वो उसको लगाया जा रहा है, और वो जो डोर की जो उसके अंदर केमिकल या जो भी उसके अंदर अमेज़ा है, जो जिसको धागे को जो उसके ऊपर क्या कहते हैं ना, मांझा लगाते हैं, वो प्रॉपर उनके SOPs के मुताबिक लग रहा है। सामने मेरे रावी बैर है, और रावी को देख के थोड़ा बहुत दुख और अफसोस भी होता है। अभी मैं आपको शायद ना दिखा पाऊँ, मगर मेरे सामने रावी में इंडस्ट्री का, घरों का गंदा पानी ऐड हो रहा है। बहरहाल क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से पंजाब गवर्नमेंट को इस तरह भी तवज्जो देनी चाहिए, और रावी की ज़रा ब्यूटिफिकेशन और ज़रा खूबसूरती जो इसके किनारे हैं उसको भी ज़रा बेहतर बनाया जाए, इंस्टेड ऑफ द हाउसिंग स्कीम्स एंड एवरीथिंग। तो चलें, यहाँ से अब हम चलते हैं अगली जानिब, और देखते हैं कि कुछ अगर हमें पतंगों का निज़ाम मिल सकता है, तो वहाँ पे चल के देखते हैं कि पतंगों की बनाई और जो बिक रही हैं वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ जारी हैं। तो आ जाएं आप।
रावी किनारे से निकलकर अब हमारा रुख था मोची दरवाजे की तरफ। बादशाही मस्जिद के सामने से गुजरते हुए मैं यही सोच रहा हूँ कि आज मोची दरवाजे के बाज़ार का मजाज बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। लाहौर की बेहंगम ट्रैफिक से नबर्द आजमा होते हुए अज़हर असलम साहब ने सवारी की कमान संभाली हुई है। माजी में मोची दरवाजे लाहौर का ये इलाका पतंग फरोशी का गढ़ समझा जाता था। अभी यहाँ पर पतंगे बिकना शुरू नहीं हुई, मगर जब तक आप ये मनाजर देख रहे होंगे इस त्यौहार की रानाइयाँ अपने अरूज पर होंगी। यहाँ की तंग गलियों से गुजरते हुए और पुराने घरों पर नज़र डालते हुए मैं अपनी मंजिल की तलाश में हूँ, जहाँ पर पतंग साजी से मुंसलिक लोग अपने काम में जुटे हुए हैं। अंदरून शहर लाहौर की तंग गलियाँ आपको बोर नहीं होने देती, बल्कि माजी के दरीचों में ले जाती हैं, बस देखने वाली आंख होनी चाहिए। बिलाखिर इस मस्कन पर हम पहुंच चुके हैं जिसकी तलाश थी। पुरानी तर्ज के लकड़ी के दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए हमारी नज़र इन साहब पर पड़ी जिनके सामने तिनकों का अंबार था। पतंगबाजी की ज़ुबान में इस तिनके को शतीर कहा जाता है, जो कि पतंग को सीधा रखता है। इनके महारत और हाथ की सफाई यकीनन काबिल तारीफ़ है। नहीं जनाब, हम यहाँ पे प्रोसेस जो आपको दिखा रहे हैं ये काइट मेकिंग का या गुड्डी बनाने का या पतंग बनाने का या गुड्डा बनाने का। सबसे पहले ये जो इसको बांस के तिनके उसको ज़रा रिफ़ाइन किया जाता है और यहाँ पे ये रिफ़ाइन कर रहे हैं। और ये सारा काम मैनुअली है, हाथ का काम है सारा। ये अपने हाथ से इसको तराशते हैं और एक पतंग की शक्ल या गुड्डे की शक्ल देते हैं। प्रॉपर इनकी आँखों में सेंसर लगे हुए हैं, ये उस तिनके को देख के बता देते हैं, पता चल जाता है कि यार ये कहाँ से अब ये सेट हो गया है या ये नहीं सेट हुआ। अब वो देखें वो सेट हो गया तो वो बिल्कुल साइड पे चला गया ताकि उसको वहाँ से उठा लिया जाएगा। और ये हैं उस्ताद मोहम्मद जुनेद भट्ट, जो कि पतंगबाजी से मुंसलिक थे। चले इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टोरी ये है कि जी ये तो काम चल रहा था, बीच में कुछ ये हादसे हुए हैं, उस वजह से ये काम रुक गया। फिर तकरीबन 20 साल ये काम बंद रहा। ठीक है। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब के हम मशकूर हैं जिन्होंने बड़ी तको-दो से दिन रात काम किया इसके मतलब इसके हक़ में काइट का कि किसी तरीके से ये काम खुल जाए। SOPs के तहत इसका हर अदारा जो है ना इसमें वो सही तरीके से चले और हमें भी इसका पाबंद किया कि कोई फाउल प्ले ना हम कर सकें। तो इसमें जो जो कमियां थी वो पूरी की, तो उस काम को दोबारा चलाने के लिए सारे अदारे जो हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये स्टार्टिंग ये जो आप अभी इसको कर रहे हैं इसको आप अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं, अपनी इस काम की ज़ुबान में? हाँ जी, ये तीलियाँ छिल रहे हैं जनाब, ये तावे गुड्डे की। अच्छा, तावे दी ने? हाँ, तावे दी तीलियाँ छिलने पे हैं। ठीक है। ते 2 तीलियाँ लगदियां तावे नूं। ठीक है। एक दरमियान च एक कमान लगदी। हाँ जी बिल्कुल, तावा तैयार हो गई। हाँ जी, ते बसंत वाले दिन इंशाअल्लाह ताला बो काटा से तैयार हो जाएगा। 20 साल है काम बंद रहा। ठीक है। 20 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਬਸੰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਸੱਜਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਤਿਉਹਾਰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। अच्छा भट्ट साहब कीमत दसोगे ज़रा कि तावे दी की कीमत चल रही है आजकल? ਤਾਵੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ 1.5 ਤਾਵੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਔਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੇਕਿੰਗ ਮਿਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। अच्छा ठीक है। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਜਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ। जी जी जी। ਔਰ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਬ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਓਡਾ ਹੀ ਪੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੀਜ਼ਾ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਤੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜਕੱਲ? ਹਾਂਜੀ, ਪਤੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਤੰਗ ਕੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ SOP ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? 4.5 ਗਿੱਠੀ। ਪਤੰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਤੰਗ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਭਾ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਗੁੱਡਾ ਤਾਵਾ ਔਰ 1.5 ਤਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵੇਚਨੇ ਪਏ ਆ। SOP ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟੰਪ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਟੰਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁੱਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ। 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ? 1 ਫਰਵਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸਰ ਆਪਣੀ? ਇਹ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੇਚਣਗੇ। सर जी ये 1.5 तावा हैगा जी? हाँ जी, 1.5 तावे।
ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪਤੰਗਾ ਗੁੱਡੀਆਂ? ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦਸ਼ਤ की सयाही 63 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੁੱਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। अच्छा ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਾਂ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, बिल्कुल ਕਿਉਂਕਿ कामयाब ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਚ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਬਾਹਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਵੀ, बिल्कुल तो फैमिली ने भी खुशहाल बना सकता। बिल्कुल ऐसे ही तो कि तुसी मेरी गुजारिश है जी, जी। कि आवाम से कि कातल डोर को इस्तेमाल ना करें, ठीक है। उससे परहेज करें, ठीक क्योंकि है। जिसका भी बच्चा वो मरता है ना, वो उसका नहीं हमारा बच्चा होता है। बिल्कुल हम भी बाल बच्चे जा रहे हैं। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? सर हम खुश ऐसे हैं कि हम आपको बताते हैं, शेर बताया सुनाकर। मेहनत में अजमत है, अजमत में वकार है, वकार में टोर है, टोर में शब शबा है, तो शब शबा से जेब में माल है, तो घर में खुशहाली का दामन है। बिल्कुल अच्छा ये इंसान के शौक और खुशी का त्यौहार है। ठीक है। इसमें छतों पे पतंगबाजी होती है और एक दूसरे का मुकाबला होता है। ठीक है। तो घर में माँ और बहन हाँ, रिश्तेदार जितने भी होते हैं दूर से आते हैं, हाँ। तो घर में गजरेला पकता है, जी तो घर में वो बारबेक्यू भी होता है और वो आलू वाले परोठे मुंह में पानी आ मिलने गया। जुलने का बहाना। हाँ जी, ठीक है। तो ये एक मिलने का बहाना और खुशियों का दामन है। ये देखिए जी, ये मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये इसको ये ना गुड्डा है ना परी है, इसको मच्छर कहा जाता है। ये ज़रा इसकी जो शेप है ये ज़रा डिफरेंट होती है। ऐसा जी मच्छर है जी? मच्छड़ा मच्छर जाता है। अच्छा जी, ये मच्छर ज़्यादा माने मतलब इसको उर्दू में कहेंगे, इसकी शेप ही ऐसी हो। तो जनाब हम वहाँ से बाहर निकल आए हैं और आपने देखा कि किस तरह से कारीगर हाथों ने अपनी कारीगरी दिखाई और एक कागज़ और तिनकों से मिला के किस तरह से उन्होंने एक पतंग की शक्ल उसको दे दी। तो ये जो हुनर है ये बहुत अरसा दराज से इसी तरह से छुपा रहा और अब उस हुनर, जाहिर सी बात है, हर हुनर की प्राइस होती है, हर हुनर की कीमत होती है। अब वो जो कीमत उन्होंने चुकाई है इस कारोबार के या इस इवेंट के बंद होने से, अगर देखा जाए तो बहुत भारी चुकाई है, क्योंकि जो हुनर उन्हें आता था उससे शिफ्ट होना कोई आसान काम नहीं था। तो इस दौरान अभी बात हो रही थी ऑफ द कैमरा, तो उन्होंने बताया कि जी जब तक ये कारोबार नहीं चल रहा था, यानी कि जब से पाबंदी लगी, तो उसके बाद वो कोई किसी शोबे में चला गया और कोई किसी शोबे में चला गया, और किसी ने, जाहिर सी बात है, अपनी रोज़ी रोटी कमानी है और उन्होंने कुछ करना है। किसी ने मैकेनिकी का काम सीख लिया, किसी ने कुछ सीख लिया। तो अब वो लोग खुश भी हैं और एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके दिलों में कुछ वसवसा भी है कि खुदा ना खास्ता कि अगर फिर कोई इस तरह का मामला हो गया तो फिर क्या करेंगे। तो जनाब हुकूमत पंजाब ने जब जो इस पतंगबाज़ी पे अलाउ किया है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है ज़रा जो भी इसको मना रहे हैं वो ज़रा तमाम SOPs का ख्याल रखें, ताकि आने वाले दिनों में खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा ना हो, और जो भी SOPs हैं उसके मुताबिक इसके ऊपर अमल किया जाए। तो इस वीडियो को मेरे ख्याल से यहीं से करते हैं वाइंड अप, और मेरे मकसद आज खाना दिखाना नहीं था, मकसद आपको इस त्यौहार से मुताल्लिक जो जुड़ी हुई, ख़ास तौर पे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो कि पतंग है, गुड्डी है, जो भी इसकी चीज़ें हैं, उसकी तैयारी को दिखाना था। तो जनाब वीडियो को करते हैं यहाँ पे वाइंड अप। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को लाइक कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।